दुनिया भर में मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कंपनियां या कॉलिंग कार्ड्स बेचने वाली कंपनियां पाकिस्तान में गैर कानूनी एक्सचेंज चलाने वालों से राबिते में रहती हैं और एक खास सॉफ्टवेयर की वजह से इन कंपनियों की सिम्स या कॉलिंग कार्ड से की जाने वाली कॉल्स पाकिस्तान में इन लोगों के लैपटॉप पर मौसूल होती हैं। लैपटॉप से मुंसलिक एक डिवाइस जिसमें 8, 16, 32 या फिर 64 गैर कानूनी सिम्स लगी होती हैं। ये डिवाइस आने वाली कॉल को मतलूबा नंबर तक पहुंचा देती है और कॉल मौसूल करने वाले को अपने मोबाइल या CLI पर इंटरनेशनल नंबर की बजाय डिवाइस की गैर कानूनी सिम्स में से किसी एक सिम का नंबर दिखाई देता है। यही वजह है कि इस धंधे के साथ गैर कानूनी सिम्स का भी एक वसी कारोबार मुंसलिक है, क्योंकि अगर एक डिवाइस में 64 सिम्स लगती हैं और अगर किसी ने 10 डिवाइसेस लगा रखी हैं तो उसे 600 से 700 गैर कानूनी सिम्स दरकार होंगी जो कि एक्टिवेटेड भी होनी चाहिए, और फिर ये 600-700 सिम्स महज 300 मिनट के बाद ही नाकारा हो जाएंगी। सो हर 300 मिनट बाद एक छोटी गैर कानूनी एक्सचेंज चलाने वाले को 700 गैर कानूनी सिम्स की जरूरत पड़ती है। 300 मिनट बाद ये सिम्स क्यों बंद हो जाती हैं? इसकी वजह ये है कि PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी जानिब से गैर कानूनी एक्सचेंज या गेटवे का एक तोड़ निकालने की कोशिश की है, और वो ये कि ऐसी तमाम सिम्स जिनसे 299 मिनट तक सिर्फ फोन कॉल्स जा रही हो और खुद इस सिम पर कोई SMS या कॉल मौसूल ना हो रही हो, तो PTA का सिस्टम ऐसी सिम्स को 300वें मिनट में ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। मतलब मुल्क भर में चलने वाले गैर कानूनी गेटवेज के लिए रोजाना लाखों नहीं तो कम से कम हजारों सिम्स गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेट भी हो रही हैं और बेची भी जा रही हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है जो लीगल ट्रैफिक का, उसकी वजह से लोग ग्रे ट्रैफिक की तरफ दौड़ रहे हैं। जो सिम कार्ड्स अगर ना इशू हों, जो गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है कि वो वहाँ पे विद बायोमेट्रिक्स के साथ इशू होंगी सिम्स, तो उन्होंने कोशिश तो यही की है कि ये इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि सिम्स कार्ड ना इशू हो। सरेआम की टीम आज ही के प्रोग्राम में गैर कानूनी सिम्स का धंधा करने वालों को भी बेनकाब करने वाली है, लेकिन सबसे पहले पहली कड़ी कौमी खजाने को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने वाले इस नेटवर्क में नकब लगाने के लिए हमने एक ऐसे शख्स को तलाश किया जो गैर कानूनी एक्सचेंज के लिए सिम्स वाली डिवाइस फरोख्त करता था। हमारा ख्याल था कि हम इस शख्स की मदद से उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं जो हमसे पहले इससे ये डिवाइसेस खरीद चुके हैं और यकीनन इन डिवाइसेस की मदद से गैर कानूनी एक्सचेंज या गेटवे चला रहे हैं। हमने डिवाइसेस बेचने वाले इस शख्स को तकरीबन 6 लाख रुपए मालियत की 4 डिवाइसेस का ऑर्डर दिया। चार की ना आपने? हाँ 4, 2 पहले ले लो जो पड़ी है हमारे पास, और डाइन स्टार 2 पड़ी है मेरे पास। 1600। हाँ जी, वो पहले ले लो और फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस ले लो। ख्वाजा साद रफीक जैसे लोगों का बस चले तो ये गैर कानूनी डिवाइसेस ऑर्डर करने पर सरेआम की टीम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करवा दें, लेकिन हम ऐसे ओछे हथकंडों से बाज आने वाले होते तो कब का ये प्रोग्राम खत्म कर चुके होते। डील फाइनल होते ही हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी FIA के साइबर क्राइम सेल से राबिता किया। डिप्टी डायरेक्टर चौधरी सरफराज के साथ क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड करने वालों को बेनकाब करने के बाद हमने इंतहाई एतमाद के साथ उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान की खुसूसी हिदायत पर इंतहाई काबिल अफसर आसिफ अली मियाँ भी उस खुसूसी टीम का हिस्सा बना दिए गए जो हमारी निशानदही पर ग्रे ट्रैफिक के इस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली थी। सरेआम और FIA की टीम ने सबसे पहले शिकार को पकड़ने की हिकमत अमली तरतीब दी। मुख्तलिफ कैसेट्स और कागजात को एक कपड़े में लपेट कर रकम के बंडल जाहिर करने की कोशिश की ताकि वो इसके लालच में गैर कानूनी वॉइस ओवर IPs की डिवाइसेस हमारे नुमाइंदों के सामने ले आए, क्योंकि हमें उस शख्स को उन डिवाइसेस समेत रंगे हाथों पकड़ना था। डिवाइसेस बेचने वाले शख्स से लाहौर में अनारकली बाजार का वक्त तय हुआ। सरेआम और FIA की टीम वक्त से पहले ही तयशुदा मकाम के चारों जानिब फैल गई, और फिर जैसे ही इस शख्स की निशानदही हुई और डील करने वाले हमारे नुमाइंदों ने इसके पास डिवाइसेस की मौजूदगी का ग्रीन सिग्नल दिया, हम सब उसके सर पर थे। मतलब इजी रहे ना यार, इतना इजी हो गया। रिलैक्स। अब मैं भी
सही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। बताएंगे। आप जो समझ रहे हैं इस टाइम वैसा है नहीं। चलें ठीक है, जैसा होगा वैसा बता दीजिएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतनी की इन्फॉर्मेशन आप 1 मिनट इसको हटाएं ना, आपको मुझसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप थोड़ा सा आप मेरी बात को समझ लें, मेरे से बहुत ऐसा फ़ायदा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है मुझसे, बाय गॉड फ़ायदा होगा। चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये एक तो खोलो ना, बस एक बात का सोच रही हो। चलो अगर मुल्क की खातिर करना है तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान का। अच्छा उनको पैसे तो दे दो यार, आजा वो सब करेंगे, सब जिम्मेदारी से करेंगे, बेफिक्र हो गए। लाना चाहिए सर, दफ्तर आ जाए। गाड़ी को लॉक तो करवा जाएगी सर। हाँ फिर ऐसा करें, भाई को साथ दिखा के सर आ जाएंगे, गाड़ी चाहिए आप बैठ, आप रिस्पेक्ट से होगा जो। पकड़े जाने पर इस शख्स ने अच्छी खासी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया कि हमें इस काले धंधे में मुलव्विस दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार था। बदले में सरेआम और एफआईए की टीम से वो इतनी रियायत मांग रहा था कि उसे हथकड़ियां न लगाई जाएं, क्योंकि उसकी बीवी भी करीब ही एक गाड़ी में बैठी उसकी मुंतजिर थी। मदद करने की हामी भरने पर उसे ये रियायत भी दी गई और उसकी बीवी को भी इंतहाई एहतराम के साथ उस मकाम तक पहुंचाने का एहतमाम किया गया जहां ये लोग ठहरे हुए थे। गाड़ी को लॉक तो करवा जाएगी सर। फिर ऐसा करें, भाई को साथ बिठा के सर आ जाएंगे, गाड़ी चाहिए आप बैठो। आप रिस्पेक्ट से होगा जो भी होगा। एफआईए के दफ्तर में भी इससे मुजरिमों की बजाय मुखबरों जैसा सलूक हुआ और इसने हम सब के साथ बैठकर चाय भी पी। असल कहानी क्या है? कुछ भी कहानी नहीं है, मैं और बड़ा कर रहा हूं। कोई डिवाइसेस मेरे पास नहीं होती है, मैंने किसी डिवाइसेस ली है उसको ब्लैकमेल करके, और अगर अब बेची जाती तो मुझे पैसे आने थे, सीधे लालच में घूम कितने की बेच रहे थे आप? इनको बताया जो साथ में आप बता दें। ये मार्केट में 160 की ये बिक जाती है। कुल कितने का ये सामान बेच रहे थे आप? 260। बाकी आपको डाटा बेशुमार मिलेगा। जिन लोगों को अगर अभी कहते हैं तो अभी 3-4 बंदे आपको मिल जाएंगे जो रन कर रहे हैं। आपको मुझे लॉ का भी सारा पता है। वो आपको जो सेटअप जो रन करते हैं आपने उनको पकड़ना है ना आपने, वो आपको मिलेंगे। अभी मिलेंगे? अभी मिल जाएंगे। आज की रात में? आज की रात में कर देते हैं। कहाँ पे? लाहौर में। सेम सेल करने वाले बंदे चाहिए, वो अभी मिल जाएगा आपको। सेम सेल्स करने वाले बंदे जितने चाहिए उनको पकड़ें। डिवाइस सेल करने वाले मेरे जैसे बंदे हैं जो बेचारे ट्रेडर हैं, सिर्फ 5,000 10,000 कमाते हैं। हम जायज़ चीज़ें भी बेचते हैं। हम भी अगर खुद चलाते हो तो फिर गुनाह में आएगा। मैं इस्लामी बात कर रहा हूँ आपसे। अगर हम ये खुद रन करते हो तो फिर तो टैक्स चोर हो गए ना। एक मसला हो रहा है क्या? अगर आप ये ना लाएं, हाँ तो हम कहाँ ला रहे हैं, हम कोई इम्पोर्टर हैं। हमें इधर उधर से मिली है, पकड़ के दे दी तो 5 बज गए 10 बज गए, लेकिन मेरी वजह से अब आपको फ़ायदा भी तो होना है ना। डाटा जो मिला इस काम की वजह से मेरे पास लिंक्स आ गए। इस नेटवर्क के कारिंदे चूंकि एक दूसरे से स्काइप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए राब्ता करते हैं, सो हमने पकड़े जाने वाले इस शख्स को एक लैपटॉप फराहम करने के बाद अपनी अगली हिकमत अमली पर काम का आगाज किया। मतलब ये कि पहले हमने गैर कानूनी एक्सचेंज में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस खरीदने वाला बनकर इनका सप्लायर पकड़ा, जबकि इस बार हम ये डिवाइसेस बेचने वाला बनकर एक ऐसी पार्टी के गिर्द जाल बुन रहे थे जो पहले से गैर कानूनी एक्सचेंज चला रहे थे, और इसे वसी करने के लिए इन्हें मजीद डिवाइसेस की जरूरत थी। शायद इसलिए कि जिस शख्स ने उन्हें पहले सिम्स वाली ये डिवाइसेस फरोख्त की थी, अब उसने खुद गैर कानूनी एक्सचेंज शुरू कर ली थी। इन लोगों ने हमसे डिवाइसेस खरीदने के लिए सुबह 4 बजे का वक्त और लाहौर के रीगल चौक का मकाम मुंतखब किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि सुबह के 4 बजे पुलिस या एफआईए जरा कम मुतहर्रिक होती है, सो पकड़े जाने का चांस जरा कम होगा। बज़ाहिर ये लोग इंतहाई चालाक और होशियार लग रहे थे। उन्होंने वाकई एक अच्छे वक्त का इंतखाब किया था, क्योंकि उस वक्त लाहौर का माल रोड बिल्कुल सुनसान होता है। इन लोगों को पकड़ने के लिए ना तो मुकर्ररा मकाम के इर्द गिर्द अपने लोग फैलाए जा सकते थे और ना ही वहाँ कोई इजाफी गाड़ी खड़ी की जा सकती थी। इन लोगों को पकड़ने की प्लानिंग करते हुए सरेआम की टीम और एफआईए के अफसरान बिल्कुल ब्लैंक थे। सुबह के 4 बजे हम सब अल्लाह का नाम लेकर एफआईए लाहौर की इमारत से निकले और रीगल चौक की जानिब रवाना हुए।